श्री कृष्णा। आज हम गीता जयंती पे बात करेंगे। गीता जयंती 11 दिसंबर को रखी जाएगी। गीता जयंती मिंगसर के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। तो कल एकादशी का व्रत भी रहेगा और गीता जी की भी पूजा होगी। तुम जानते हैं कि गीता जयंती का क्या महत्व है। गीता जयंती कहा जाता है महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिए गए उसे गीता जी कहा जाता है। गीता के उपदेश में जो जीने धर्म का अनुसरण करने क्रम के महत्व को ही समझाया गया है। इस साल 22 दिसंबर को गीता जयंती है। माना जाता है जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था उस दिन मंगसर माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपवास करने की मान्यता है। गीता जयंती के दिन उपवास करने से मन पवित्र होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही समस्त पापों से भी छुटकारा मिलता है। कहा जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म कर्म को समझाते हुए उपदेश दिया था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिए गए उसे गीता कहा जाता है। गीता के उपदेश में जीवन जीने धर्म का अनुसरण करने कर्म के महत्व को समझाते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी हर साल जयंती मनाई जाती है। गीता को श्रीमद् भागवत गीता गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है गीता के उपदेशों का अनुसरण करने से समस्त कठिनाइयों और शंकाओं का निवारण होता है। गीता में श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उपदेशों पर चलने से व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। गीता के उपदेश में जीवन को जीने की कला, प्रबंधन, कर्म सब कुछ है। इसलिए इस दिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता की तरह ही गीता जयंती को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गीता में लिखे गए प्रत्येक श्लोक मनुष्य कल्याण के लिए लाभकारी माने जाते हैं। गीता के उपदेश के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को अच्छे बुरे और सही गलत का फर्क बताया है। इस दिन गीता जी का पाठ करें, मंदिर में जाकर गीता जी का स्मरण करें, गीता जी की पूजा करें। श्रीमद् भागवत दुनिया का ही ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के अंदर बहुत धार्मिक मान्यता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन विचलित होकर कर्तव्य से मुख हो रहे थे तो भगवान ने बताया इसमें 7000 श्लोक सुनाए गए थे। इसकी खासियत ये है कि आज के दिन भी उतना ही खास है जब तक धरती पर मानव का अस्तित्व है। ये गीता उपदेश कुरुक्षेत्र के रणभूमि में रविवार के दिन सुनाया गया था। उस दिन एकादशी का दिन था हमारे हिंदू समाज में, इसलिए एकादशी के दिन को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति, कर्म योगों मार्गों से विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद अर्थात जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस गीता के उपदेश को उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन के अलावा धृतराष्ट्र और संजय ने सुना था। और आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अर्जुन से पहले यह गीता का उपदेश भगवान सूर्य देव को दिया गया था। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म आगे बढ़ने लगता है, तो मैं स्वयं की सृष्टि करता हूँ अर्थात जन्म लेता हूँ। भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म का पुनः स्थापना के लिए मैं विभिन्न योगों अर्थात कालों में अवतरित होता रहता हूँ। भगवान कहते हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसे विश्वास रखते हो वैसे बन जाते हो। संदेह के साथ कभी खुशी नहीं मिल सकती थी, ना इस लोक में ना परलोक में। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है, खुद को भी गिरा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और खुद का शत्रु भी होता है। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, आत्मा तो अजर अमर है। गीता जी का अध्याय आपको सुनना हो, संपूर्ण अध्याय सुनना हो तो इस चैनल पे मैंने सुना रखी है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप संपूर्ण गीता भी सुनना, गीता के 18 अध्याय भी सुनना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मैं एकादशी की कथा कहती हूँ। एकादशी के व्रत कल भी रखा जाएगा और 2 दिन रखा जाएगा, 22 व 23 को 2 दिन एकादशी का व्रत है। तो हम एकादशी की कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ मंगसर मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामीन ये सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए।
श्री कृष्ण ने कहा मंगसर मास के श्री कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है और शुक्ल पक्ष में मंगसर मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कह दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्ष एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यतन पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हैं, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैसाखा नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बार बार रोते हुए मुझसे यो कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। दिविज बरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिला। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रोधा जा रहा है। दिविजोतम, ये व्रत, तप व योग जिससे मेरे पुरुष तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करे। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हैं, ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के विज्ञाता है। हे नरश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराजा बैसाखनस सिंगरी पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशल क्षेम पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग कुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, हे महाराज, मंगसर मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मंगसर मास आया तब राजा ने बेखनन से मुनि के कथानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बेखांस के पिता पितरों से नरक से छुटकारा पा गए। आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय। 22 दिसंबर का दिन बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन गीता जयंती है, एकादशी है। एकादशी का व्रत करे, व्रत न करे तो भी गीता जी का पाठ करे, गीता जी की पूजा करे, एकादशी के नियमों को ग्रहण करे। भगवान सबके संकट काटते हैं। भगवान जय श्री कृष्ण भगवान की जय।